अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। अगर आप लोगों को लेक्चर मैंने नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 5/x² प्लस 2x माइनस 3। इसको हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, ये आप लोगों को पहले ही मालूम है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। सोल्यूशन हम लोगों ने करना है इसका, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x माइनस 3। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स हमारे पास नीचे वाले टर्म्स के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 3 आना चाहिए। इट मीन्स मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे प्लस 3x माइनस 3। मेरे पास ये क्या आ जाएगा, दोबारा -3 कैसे आएगा, प्लस माइनस माइनस और 3 1 जा 3 आ जाएगा। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो आप लोगों के फैक्टर्स का तरीका है ये आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, तो पता होगा आप लोगों को। तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रही ताकि आप लोगों का लेक्चर्स भी ज़्यादा लंबा ना पड़े। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, इसमें से हम लोग x को कॉमन लेंगे, हमारे पास x प्लस 3 बच जाएगा। और यहाँ से हम लोग -1 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 अंदर रह जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, आप इसको एक ही लाइन में इस तरह करके कर लें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। x-1 को एक बार लिखें और x प्लस 3 को एक बार लिखें। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने लेट करना है x माइनस 5 बाई x माइनस 1। हम लोगों ने इसमें लेट करके पार्शियल फ्रैक्शन के मुताबिक सॉल्व करे हैं। तो आप लोगों ने x माइनस 1 को a ले लें या फिर x प्लस 3 को ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले वाले को x माइनस 1 को ही a ले रही हूँ और देन प्लस सेकेंड वाले को b लेती हूँ और x प्लस 3। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पर ये जो डिनोमीटर में x-1 x+3 ये आपको चारों में नज़र आ रहा है कि दो में तो 1 टाइम्स है और फर्स्ट वाले में 2 टाइम्स है, तो उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई x-1 और एंड x+3 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं करूँगी तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे डिनोमीटर में, और वो जो x+1 और x-1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे x-1 रह जाएगा। तो अब इसके बाद ये इस वाले स्टेप में मैं आपको कर देती हूँ। मैंने आप लोगों के पिछले लेक्चर में बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से बताया। आप लोग उस क्वेश्चन को देखिए तो आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। x-1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे b बाई x+3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग x-1 बच जाएगा। तो ये देख लीजिए आपस में कैंसिल हो गया। अब उसके बाद x-5 इक्वल टू a के साथ टर्म बच गया x+3 और b के साथ क्या बच गई है x-1। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने a को मल्टीप्लाई करना है x+3 से। a को x से करने से ax आ रहा है प्लस 3, a से करने से 3 आ रहा है प्लस bx, और b को 1 से करने से माइनस b आ रहा है, और यहाँ पे x-5। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है कि कंपेयर करना है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, सबसे हाईएस्ट कोफिशिएंट कौन सी x है, कंपेयरिंग सबसे हाईएस्ट वेरिएबल कौन सी x है, x एंड कांस्टेंट, x और कांस्टेंट के हम लोग कंपेयर करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो इनको हम लोग कंपेयर करेंगे ताकि हमारे पास वैल्यू निकल आए। तो एक तरफ मेरे पास एक्स की कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स 1 है, और दूसरी तरफ मेरे पास एक्स वाली टर्म्स कितनी है, 2 हैं, ए के साथ और बी के साथ क्या साइन है, प्लस साइन, तो ए प्लस बी लिख दूंगी। और अब आप लोग यहाँ से तो आप लोग अपने टर्म्स नहीं निकाल सकते। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, आप कांस्टेंट वाले को देखना है। कांस्टेंट मेरे पास -5 है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे मेरे पास है 3a माइनस बी। स्टूडेंट जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास ए की भी दोनों में नहीं आ रही ना बी की आ रही, तो अब हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको इक्वेशन 2 का नेम देते हैं और इसको 3 का नेम दे देंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस लिहाज से भी दे दें, ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं। अब हम लोग इनको ऐड करेंगे। अब ऐड करने की वजह क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 ऐड इसलिए कर रहे हैं कि मेरे पास प्लस बी और माइनस बी अपोजिट साइन वाली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट करूँगी तो सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास नहीं आएगा। सब्ट्रैक्ट करके थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि मुझे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। तो उस लंबे प्रोसेस में पढ़ने के बजाय आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। 1 इक्वल टू a प्लस बी और -5 इज इक्वल टू 3a माइनस बी है, प्लस माइनस भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में ऐड होकर 4a आ जाएगा, और यहाँ से माइनस हो जाएगा 5, -5 में से +1 करेंगे तो आप लोग कैलकुलेटर पे करेंगे तो आप लोगों के पास -4 आ जाएगा। अब आप लोगों ने -4/4, ये अब इस 4 को मैं इस साइड पे लेंगे, डायरेक्ट मैंने कैंसिल नहीं किया, 4 से कैंसिल हो जाएगा। -1 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो स्टूडेंट्स अब आपके फर्स्ट वैल्यू निकल आई है। अब इस वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 या फिर 3 में पुट करके निकाल सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन 2 पुट a इक्वल टू -1 इन इक्वेशन
2 इन इक्वेशन 2 में, ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है। अब उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पुट करना है। इक्वेशन 2 में जब आप लोग पुट करेंगे, इक्वेशन 2 है a प्लस बी इक्वल टू 1। ए की वैल्यू आपकी निकली -1 और बी की अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर रहे हैं, और 1 आप लोग साइड पे रहने देंगे, राइट साइड पे। अब आप लोगों ने b इक्वल टू -1 को आप इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +2। इट मीन्स b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू -1 है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र मैंने यहाँ पे लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 में x-5 बाय x-1 और x+3 विच इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू मेरे पास आई है -1 और -1 के नीचे x-1 है, प्लस b की वैल्यू आई है 2 बाय x+3। तो स्टूडेंट्स इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है कि x-1 की वैल्यू आप लोगों ने x-1 को बाद में रखा हो, x+3 को पहले रखा हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर हमेशा आपके ऊपर वैल्यू आएगी -1 और +2। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में भी याद रखें।